सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है कि आप तो कहा करती हो कि जब दुख का समय हो तो भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो अच्छा रहता है, भगवान में टिके रहो तो अच्छा रहता है, दुख कम लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े महात्मा, रामकृष्ण परमहंस और ऐसे बड़े बड़े, उनको तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आई, कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है और महीनों बरसों रहा, तो ये सब क्यों होता है? काहे के लिए इतनी तकलीफ क्यों होती है उन्हें? देखिए, एक और प्रश्न है, हाँ, दूसरा भी इससे मिलता जुलता ही है कि आप बोलती हो कि दुख में याद करो, 24 घंटे याद करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम दुख में याद करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, याद भी नहीं होती, दुख ही लगता रहता है, कभी परेशानी भी लगती है। तो क्या करें फिर ऐसे में, कैसे करें? बस इतना ही है और आज की कोई विशेष प्रश्न नहीं। एक प्रश्न ये है कि आपने कहा कि सनातन धर्म का मतलब है कि ये जो नेचर है भगवान का बनाया हुआ जो है वो सब सनातन है। तो फिर धर्म क्या है? सनातन मतलब जो हमेशा से चला आया है, आदिकाल से जो चला रहा है, जो नेचुरल है, भगवान की तरफ से ही जो बनाया गया है वो सनातन है। तो ये धर्म का क्या मतलब है? तो धर्म का मतलब बहुत छोटा सा समझने के लिए है कि जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे के साथ मत करो, बस यही धर्म है। तुम अपने लिए कुछ और चाहते हो, दूसरे के साथ कुछ और करते रहते हो। अपने लिए चाहते हो सब अच्छा व्यवहार करें और तुम दूसरों के साथ बुरा करते रहते हो, ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है ना। तो इस तरह से धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान यही कहते हैं कि जैसे आप अपने को समझते हो ऐसे दूसरे को समझो, दूसरों को दुख मत दो, दूसरे को प्रसन्न करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ, तो तुम्हारे पुण्य बनेंगे, है ना। और आप तो लगातार ऐसा सोचते कि मेरे साथ कोई गलत ना करे लेकिन हम करे जा रहे हैं, तो ये अधर्म है, इस तरह से बताया गया। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए है कि हर प्राणी अपने लिए सुख चाहता है और दूसरे को दुखी देख के खुश होता है ना। जो भी हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके साथ यही चक्कर है कि वो खुश तो रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। कोई दूसरा दुखी होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपन दुखी होते हैं तो परेशानी लगती है कि हम क्यों दुखी हैं, हमें परेशानी होती है। सब बोलते हैं कि हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं, हम तो सारे जीवन बहुत अच्छा ही अच्छा करते रहे, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना गलत काम पता ही नहीं लगता, हम कितने गलत कर दिए हमने, हमें अपना नहीं समझ में आता, दूसरे का समझ में आता है। दूसरा थोड़ा सा भी हमारे साथ गलत करे तो हमें बहुत बड़ा लगता है ना। तो अगर हम धर्म पे चलें तो हम ये समझेंगे कि जैसे हम अपने लिए चाहते हैं ऐसे दूसरों के साथ भी हमें वही व्यवहार करना है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो हम दूसरे के साथ ना करें। बस इतनी छोटी सी बात है कि जो आप नहीं चाहते हो वो आप मत करो दूसरे के साथ, तो धर्म पे चल रहे हो, और नहीं तो अधर्म पे ही चल रहे हो, गलत कर रहे हो, गाली दे रहे हो, परेशान। ये धर्म है तो मूर्ति पूजा का क्या? मूर्ति पूजा बहुत अहम है। मूर्ति पूजा को बुरा नहीं माना। जब आदमी बिल्कुल शुरुआती दौर में रहता है, जब उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तब उसको कुछ बहाना चाहिए। जैसे माता पिता दिख रहे हैं तो पैर छू लिए, अब भगवान तो दिख ही नहीं रहे, भगवान दिखें तो हम कुछ करें उनके लिए, अब दिख ही नहीं रहे तो क्या करें? इसलिए एक बहाना बना लेते हैं, कोई फ़ोटो रख लेते हैं या कोई मूर्ति बना लेते हैं, मूर्ति खरीद लाते हैं या मंदिर में चले जाते हैं, मतलब कुछ आकार चाहिए।
उस पर केंद्रित होने के लिए, मन लगाने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल शुरुआती दौर है, और अगर इसी में सारी ज़िंदगी अटके रहे तो आगे कहाँ बढ़े। ये तो बहुत दूर तक रास्ता है कि आप इतने पूजा कर करके इतने ज़्यादा उसमें हो जाए मग्न कि आपको बिना मूर्ति के करना आ जाए याद। मूर्ति का इतना ही मतलब कि मूर्ति के सहारे पहले आदत डालो और फिर भगवान में ठहरना सीखो। और तुम चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे कहीं घूम रहे हो, जंगल में घूम रहे हो, कहीं भी गए हो, तुम्हें भगवान की याद आए। तो पूजा का मतलब क्या है? भगवान को गहरे मन से याद करना ही पूजा है। बाकी सब क्रिया है, जो भी हम करते हैं, फूल चढ़ाना आदि आदि, वो सब क्रियाएं हैं। पूजा तो मन से भगवान को याद करना ही पूजा है। नहीं है कि अगर आप मन से भगवान को याद कर रहे हो तो जितनी देर में याद कर रहे हो समझो कि पूजा हो रही है ना। और ये भी कहते हैं कि जितना आप याद करते हो भगवान को, उतना ही भगवान भी याद करते हैं, बिल्कुल कम नहीं। ये हमने एक दिन आपको बहुत डिटेल में समझाया कि जितनी देर आप करते हो उतनी ही देर भगवान भी आपको याद करता है। क्यों? क्योंकि वही है जो आपके रूप में दिखता है, तो आप करते हो मतलब वही करता है, समझ में? क्योंकि आपके अंदर भगवान ही बैठा है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि भगवान होता है? बहुत से लोग हैं जिनका कहना है भगवान कुछ नहीं होते, ये पागल लोग हैं जो लगे रहते हैं भगवान करके रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप पास क्या सबूत है कि भगवान है कि नहीं? हम तो नहीं मानते भगवान नहीं है। तो उससे आप कहिए कि आपका होना ही भगवान का होना साबित करता है। आप हो इसलिए भगवान है, इसलिए आप हो। जैसे पंखा है, कहीं करंट मिल रहा है उसको, तभी तो चल रहा है। आपका कौन सा वायर लगा? तो आपका वही वायर है परमात्मा का, जो दिखता नहीं, लेकिन उसी ने आपको संभाल रखा है। वही आप कर ही नहीं रहे, सब वही कर रहा है। क्योंकि जो है, जिसके होते सब होता है, वही करने वाला है। आप ये सोच के लाद लेते हो कि मैंने किया, गलत काम हो जाता है तो बहुत अपराधी मान लेते हो कि मैंने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया कि अगर गलत हो जाता है तो आपने जान के तो नहीं किया ना। पहली बात तो जान के करो मत, और अगर जान के नहीं किया है तो अपराधी मानो मत कि हो गया। कुछ होगा विधि का विधान जो हो गया, उसमें अटको मत। अगर उसमें अटकोगे, उसको ज़्यादा याद करोगे तो वो भी कर्म बन जाएगा और वो भोगना पड़ेगा। और अगर उसको भूल जाओगे, छोड़ दोगे, तो फिर आप उससे बरी हो गए। लेकिन होता नहीं है, उसी में अटके रहते हैं। इसीलिए ज्ञान सुनना रहता है। ज्ञान में ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे आप कर्मों में ज़्यादा नहीं उलझ पाओ, आपका मार्ग प्रशस्त होता जाए, आगे बढ़ते चले जाओ, परमात्मा के साथ संगत होती जाए आपकी। इसलिए है ना। और अगर आप कर पाए कि दुख में भगवान का सुमिरन करो, तो कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। अब अगर दुख में भी याद नहीं आए तो बड़ी गलत बात है। दुख में तो हर किसी के मुंह से आह निकल जाती है, भगवान बचाओ, होता है ना। आपको जान के करना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही याद आ जाती है। तो दुख में सुमिरन करने का ये मतलब है कि आपको दुख कम लगेगा। अगर भगवान को दुख में याद करोगे तो कम लगेगा, और सुख में याद करने लगोगे तो दुख लगेगा आएंगे नहीं। का मतलब ये है कि आपको दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई। सुख में सिमरन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं अब हमें कोई परेशानी नहीं, अब काहे के लिए याद करें। किसी को बोलो कि भगवान को याद करना चाहिए, के लिए बहुत किया हमने। जब हम बीमार थे, जब हमें परेशानी थी तो हमने बहुत याद किया, बहुत मंदिर जाते थे। तो अब क्यों नहीं करते? अब हमें परेशानी नहीं है, तो अब क्यों करना है? ताकि अब अगर सुख में करने की आदत पड़ गई सो दुख काहे होए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। तो दुख में याद आने लगे तो सुख में याद करने की आदत डालो, जो बहुत कठिन है। सुख में तो आदमी फूला फूला रहता, भगवान कहाँ है? भगवान है कि नहीं हमें नहीं पता, हम तो मस्ती में। अभी भगवान की हमें कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी एग्ज़ाम आता है तो खूब भगवान को हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान हमें पास कर देना, हे भगवान हमें अच्छे नंबर ले आना। और एग्ज़ाम ख़त्म, फिर कौन याद करना है ना। ऐसे ही बड़े बड़ों का भी यही हाल है। अब हमें कोई दुख ही नहीं है, अभी हमें कोई परेशानी नहीं है। दुख आएगा तब देख लेंगे, फिर दुख आया फिर याद करने लगे।
तो आपको इतनी आदत डाल लेनी है कि सुख में भी लगातार परमात्मा को याद करना है। लगातार का मतलब ये है कि आप काम के समय मत याद करो, काम के समय पूरा कंसंट्रेशन काम में ही रहे, पूरा ध्यान काम में ही लगे ताकि अच्छे से अच्छा काम हो पाए। काम के समय मतलब पूजा का समय है, पढ़ने का समय अगर पूरी एकाग्रता से पढ़ रहे हो तो ये पूजा से कम नहीं है। कुछ भी काम अगर एकाग्रता से कर रहे हो तो ये पूजा के बराबर है। और अगर काम नहीं है तो फिर आपका दिमाग इधर उधर जाएगा तो सीधा भगवान को याद करो। इतना ही मतलब है कि जब भी दिमाग फालतू रहता है तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, सब जानते। तो खाली मत रहने दो, जैसे ही खाली होए तो परमात्मा की याद आने लगे, परमात्मा की याद आने का आदत डालो, बार बार याद आए। शुरू में आदत नहीं पड़ती तो भजन गाओ, एक के बाद एक भजन गाओ, सीताराम करो, राधे श्याम करो, हरे राम हरे कृष्ण वाला मंत्र बोलो, जो भी तुम्हारा मन लग जाए, क्योंकि यहाँ मन का कनेक्शन है। मंत्र से इतना फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान मार्ग में ठीक है, मंत्र लिया है आपने, वो आपका विशेष मंत्र है, लेकिन अगर मन नहीं लग रहा तो आप भगवान का नाम किसी भी ढंग से ले सकते हो, भजन भी गा सकते हो। और एक नाम बहुत देर हो गई बोलते बोलते परेशानी लग रही है तो दूसरा पकड़ लो, तीसरा। क्योंकि जब तक पूजा है तब तक कोई सूरत है, जब तक कोई शक्ल है, जब तक कोई रूप है। और जब पूजा से ऊपर उठे तो ये पता है कि जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही हनुमान है, सब एक ही। क्यों है? क्योंकि आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा है इसलिए हम हैं, परमात्मा है इसलिए राम है, परमात्मा है इसलिए कृष्ण है। तो परमात्मा ही राम है, परमात्मा ही कृष्ण है, परमात्मा ही शिव है, परमात्मा ही हनुमान है, और परमात्मा ही तुम हो, लेकिन अभी जानते नहीं, इसलिए कह नहीं सकते। ठीक है ना? इस तरह से आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक, जब भी खाली समय हो तो भगवान का याद करो, जैसे बने वैसे करो, और ऐसा कुछ करो कि मन लगा रहे, बोरियत ना लगे। तो हम छूट दे रहे हैं ना, इतनी छूट कोई गुरु नहीं देते। कहते हैं नाम जप करो, बस जो हमने नाम दिया है, हमने सुना होगा, बहुत सुना होगा कि नाम जो हमने तुम्हें मंत्र दिया है बस वही जपो। तो कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं, स्वभाव है मनुष्य का कि एक चीज़ में बोर हो जाता है। यहाँ तक कि खाना खाने बैठ के बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत तेज भूख लग रही थी, पहला गस्सा तो समझो स्वर्ग पहुँच गए, है ना। लेकिन एक दो रोटी खाने के बाद फिर नहीं आ रहा अपना स्वाद, खा रहे हैं बस खाना है तो। और 5-6 रोटी के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती पटक दे तो गुस्सा आने लगेगा, बड़बड़ करने लगेंगे कि मना कर रहे हैं तब भी पटक गए, है ना। वो चला जाएगा तब भी बोलते जाएंगे। ये होता है कई बार पंगतों में, ये बहुत होता रहता है कि अगर ज़बरदस्ती किसी ने पटक दिया, मना करते हुए तो बड़े कर दिए, तो हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती क्यों पटक। क्या मतलब? शुरू में बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़, ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी नया मंत्र पकड़ते हो बड़ा मजा आता है, बड़े राग से गाते हो खूब आनंद। फिर थोड़े टाइम बाद ज़रा कम मजा आता है, और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कहते बोर हो गए यार, कब तक रटें, हमने तो बहुत रटे। तो आप बदल दो, दूसरा भजन गाने लगो, है ना। लेकिन याद करो, खाली भजन होठों से नहीं गाओ, मन से गाओ। भले आपके होठ ना चल रहे हों, मन से गाओ। अब जब मन से गाते हैं तो होठ भी चल ही जाते हैं थोड़े बहुत, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। तो मन से गाना सीख जाओ। अगर मन से गाना आ गया है तो असली याद में बदलो। ये सब दूसरे कर्म न बने इसलिए है, क्योंकि जितनी देर दिमाग खाली रहता है तो बेकार की बातें सोचने ही लगते हो, मजबूरन वहाँ पहुँच ही जाते हो, है ना। इसलिए उससे बचने के लिए आप ऐसा स्वभाव बनाओ अपना कि बोर भी नहीं हो। अच्छा, इसलिए कई लोग जिनको नहीं आते हैं ज़्यादा तो राम राम लिखने लगते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं आता और राम लिखना है, अब बड़ी मुश्किल से हाँ बोल रहे हैं और याद भी कर रहे हैं भगवान। तो जितनी बार राम बोला उतनी बार उसमें डूब के कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग भी लगाना पड़ रहा है ना लिखने में। तो आप हंसोगे कि कोई पढ़ना लिखना तो आता नहीं, राम राम क्यों लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा फ़ायदे का। अनपढ़ लोगों के लिए भी राम राम लिखना, उतनी देर उसमें ध्यान लगा रहता है, उस ध्यान से लिखते हैं कि गलत ना हो जाए राम का नाम, और जानते हैं राम कौन है ना। तो इस तरह से तरह तरह से याद करते हैं।
मुख्य उद्देश्य है याद करना। याद करना मतलब परमात्मा में ही ठहरना, परमात्मा में ही बने रहो। और जैसे फिर काम आए तो चुड़ो अपना दिमाग काम में लगाओ ना। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो भी काम करते हो पूरे ध्यान से करो। क्या मतलब है? उस टाइम कुछ और नहीं, इधर उधर मत भागे, मन काम में ही पूरी तरह लगेगा, तो वही पूजा है तुम्हारी, है ना। कर्मयोग का क्या मतलब? कर्मयोग का यही मतलब है कि आप पूरी एकाग्रता से करो, दूसरों के लिए करो, दूसरों को खुश करो, अपने भले के लिए करो, अपनी प्रगति के लिए करो, ऊपर उठने के लिए करो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता जाए, वो कर्मयोग हो गया, है ना। इस तरह से तरह तरह की विधियाँ हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। और एक बार मन लगने लगे तो अपने आप बहुत से तरीके आने लगते हैं, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही सूझने लगता है। बस भगवान को ये विश्वास हो जाए कि तुम मुझसे प्यार करने लगे, तुम खुद ही आपको युक्तियाँ बताने लगे, क्योंकि वही तो कर रहा है। अब नहीं लगता तो आप कहते भगवान ही नहीं चाहता, नहीं मन नहीं चाहता, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कहता है स्वतंत्र छोड़ दो, कुछ भी करने दो, किसी को भी गाली देने दो, किसी को भी बुरा कहने दो, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जन्मों जन्मों का स्वभाव है, तो जल्दी हटता नहीं है। लेकिन एक बार स्वभाव बन गया बड़ा आसान है। हमने कहा ना आपको, कभी भी भगवान किसी से भी ये नहीं कहते कि तू मेरी तरफ मुड़। मनुष्य बनाने के बावजूद भी किसी मनुष्य को ये नहीं कहते कि तू गाली मत दे, तू गंदे काम मत कर। कह दिया पैदा होने से पहले, और कह दिया तू बिल्कुल स्वतंत्र। कोई जीव दुनिया में इतना स्वतंत्र नहीं है जितना तू है, क्योंकि तेरे कर्मों का तेरे को ही फल मिलना है। बाकी जीवों को कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जन्म में बुद्धि इतनी तीव्र दी है कि जिम्मेदार तू ही है, इसलिए भुगतना भी तुझे ही पड़ेगा। इसलिए ये सब सत्संग वगैरह है कि आप होशियारी से दिमाग से काम लो, दिमाग से चलो, और जब एक बार भगवान को भरोसा हो जाएगा तो खुद ही गलत काम नहीं होगा, अपने आप आपके सही लाइन पे आ जाओगे। थोड़ा भी गलत होने लगेगा तो एकदम चौकन्ने हो जाओगे। फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने आपकी उंगली पकड़, फिर कब मेरी उंगली पकड़, मैं ले चलता हूँ, परेशान मत, है ना। लेकिन उसको भरोसा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। एक बार भरोसा हो गया तो फिर मुश्किल नहीं है, तो भरोसा होने तक तो करो। आप भरोसा होने से पहले ही छोड़ देते, जब भरोसा हो जाता है फिर तो खुद ही चलने लगता है। जब आप थोड़ी भी देर भूलोगे तो फिर याद आ जाएगी, है ना। वोट चलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप चलता है ना। इस तरह से आपको बहुत आसान है। अभी हमने पिछले सत्संग में बोला था कि बीमार भी मत हो, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ऐसा कहा था ना कि स्वस्थ भी रहना ज़रूरी है। क्यों रहना ज़रूरी है? क्योंकि अगर बीमार होते हो तो मन पड़ा रहता है बीमारी में। सिर दुख रहा है तो सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, यही जाप चलता है। भगवान का जाप कैसे चलेगा? टांग दुख रही है, घुटना दुख रहा है तो उसी में ध्यान देता है, भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन कहना ये है कि फिर ये इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, वो तो इतनी तकलीफ़ में रहे। तो यहाँ ये फ़र्क समझो कि एक जगह है रास्ता, मार्ग पे चल रहे हैं, और दूसरा है पहुँच चुके हैं। तो जो पहुँच चुके हैं उनको भी तो अपने पूरे कर्म करने हैं ना, उनके शरीर को भी तो भोगना है ना, क्योंकि ये आखिरी जन्म हो गया। अब आखिरी जन्म हो गया तो जितने भी कर्म पड़े सारे भुगतना ज़रूरी है। कोई आपके कर्म कोई दूसरा थोड़ी भुगतेगा। आपके से मतलब शरीर के, आपके शरीर ने कर्म बनाए हैं तो आपके शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। और शरीर तो अभी भी आपका वही है। आप उठ गए ऊपर, आपने भगवान को समझ लिया, आप भगवान हो गए, लेकिन शरीर तो वही है। तो जिसने किया है उसको ही भोगना है, आपको थोड़ी भोगना है ना। आपको भोगना ही नहीं है, भोगने वाला ये, बनाने वाला ये। कर्म बनाए भी इसी ने तो निपटाने भी इसको पड़ेंगे। तो वो कौन है जो भुगतता है? वो जीवात्मा है ना, जीव है ना। अब तो जीव है नहीं, अब तो प्राप्त पुरुष है ना। यहाँ कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो कहते हैं शरीर को भुगतने पड़ेंगे। शरीर नहीं किया, प्रकृति नहीं किया, और भुगतना भी, क्योंकि जब दर्द होता है तो आत्मा में नहीं होता, शरीर में होता है ना। शरीर में दर्द होता है, मन को महसूस होता है। ऐसा ही है ना कि कुछ फ़र्क है।
शरीर में जब दर्द होता है तो आत्मा दुखी होती है, आत्मा को परेशानी लगती है। मन को लगता है। आत्मा को नहीं लगती है, मन को लगती है, कह रहे हैं, गलती से चल जाता है। तो इतना हम ये कह सकते हैं कि अगर इतना भी सुधार नहीं कर पाओ तो फिर ज्ञान की क्लास में बैठना नहीं। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक बोल देते हैं, कभी जैसे गलत बोल गया, बहुत बार गलत निकल जाता है मुझसे, अपन बोल तो सही रहे लेकिन कुछ और निकल गया, पता ही नहीं लगा, अपन यही समझ रहे हैं कि सही बोल। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप इतना भी सुधार नहीं कर सकते तो फिर आप ज्ञान की कक्षा के लायक नहीं। कभी कभी शिष्य लोग बोलते हैं कि गुरुदेव यहाँ आप ये बोल गए, इसको ठीक करें, तो कहते नहीं, गलत ही रहने दो, जो है वो निकला है वो अपने आप ठीक करेगा। साधक जो है, सुनने वाला खुद समझ जाएगा, अगर उसको अकल आ गई है थोड़ी बहुत इस मार्ग की, तो खुद ही सुधार कर लेगा कि ये गलती से निकल गया मुँह में, है तो ये, है ना। इसलिए वहाँ का आपको ही सुधार करना है। अब बात ये है कि महात्माओं को क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि उनका ये शरीर का आखिरी जन्म है। अब 84 लाख योनियों में से कोई जन्म नहीं लेना है ना, आखिरी जन्म है। अब जब भोगना है तो फिर और जन्म चाहिए, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि मोक्ष मिल गया। तो अब आपको और जन्म लेना नहीं। मोक्ष का मतलब ये है कि जन्म मरण खत्म, है ना। जिसको मोक्ष मिल गया उसका क्या मतलब? 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है, सुख दुख से अलग हो गया, न सुख में से खुश है ज़्यादा और न दुख से परेशान है। मुक्त पुरुष को न दुख की परेशानी न सुख की परेशानी। सुख की क्यों नहीं है? क्योंकि परमानंद में है, सुख वो कहाँ लग रहे हैं उसके। सुख तो तुझको चीज़ें हैं। और दुख से क्यों नहीं है परेशान? क्योंकि वो इतने ज़्यादा आनंद में है कि दुख आने जाने होते रहते हैं। जब हम चल रहे होते हैं मार्ग में, जब कहते हैं ना कि अगर सुख बहुत है तो ज़्यादा फूलो मत, क्योंकि पीछे पीछे दुख आ रहा है। और अगर दुख बहुत है तो निराश मत हो, पीछे पीछे सुख भी आ रहा है। ये क्रम चलता रहता है ना। जब माँ कभी कभी चाटा मार देती है बच्चे को और खूब रोता है, चुप नहीं होता, तो बिस्किट भी दे देती है, चॉकलेट भी दे देती है ना। ऐसे ही भगवान का हिसाब है। ज़्यादा दुखी हो गए, दुख से दुखी हो गए तो फिर खुशी दे दी, उससे मन बहल गया थोड़े टाइम, लेकिन निपटाने तो इसी शरीर को है ना, इसलिए देते रहते हैं वो, दुख भी देते रहते हैं, सुख। क्योंकि मोक्ष के लिए खाली दुख कर्म ही नहीं काटने, दुख ही नहीं भोगने, सुख भी भोगना है, दुख भी भोगना। मतलब सुख भी नहीं होना चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए, तब मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब ये है कि दुख सुख से छुट्टी और जन्म मरण से छुट्टी, 2 ही बातें हैं। अब न मरण होगा, क्योंकि मरण नहीं होगा इसलिए जन्म भी नहीं होगा। किसका? आपका। शरीर का होगा। पहले आपका होता था, क्योंकि आप ही शरीर थे ना। पहले आप ये मैं हूँ ऐसा मानते थे ना, तो आपका होता था मरना, आपका होता था पैदा करना होना। लेकिन अब पता लगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा में न दुख है न सुख है, न चिंता है न परेशानी है। वो आपने बना रखा है कि आत्मा बड़ी परेशान है, मेरी आत्मा बेचैन है, ऐसा नहीं। मन बेचैन है, मन परेशान है, अंतःकरण में है ये सब कुछ। आत्मा तो बहुत शुद्ध है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है पहले से ही। अभी के अभी अब मुक्त ही हैं, लेकिन क्योंकि जानते नहीं इसलिए मुक्त नहीं, है ना। जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो कैसे जाने? जैसे हम माला को जान रहे हैं, जैसे हम फ़ोन को जान रहे हैं, ऐसे जान लेंगे। क्योंकि हम अलग हैं, माला अलग है, हम अलग हैं, फ़ोन अलग है, तो जान लेते हैं। अब आत्मा तो मैं ही हूँ ना, मतलब जानने वाला भी मैं और जिसको जानना है वो भी मैं। इसलिए इनको जानने जैसा नहीं है मेरा जानना। इसलिए कह दिया, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। और आगे कह दिया, अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा स विज्ञ। क्या कहा? न अंतः प्रज्ञा, न अंदर प्रज्ञा है, न बहिष्प्रज्ञम, न बाहर की प्रज्ञा। आत्मा एक ही है ना, उसमें जानने जनाने का कुछ नहीं है।
आत्मा तो बस केवल अपने में ठहर जाना, अपने को जान लेना, सब कुछ परोक्ष में जानना है। जैसे हम आपको जान रहे हैं तो परोक्ष हुआ, आकाश को जान रहे हैं परोक्ष हुआ, स्वर्ग नरक की बात करी तो परोक्ष हो गया। लेकिन परमात्मा तो मैं ही हूँ ना, मतलब अपरोक्ष, मेरा मुझे ही ज्ञान मिलना है, मेरा मुझे ही ज्ञान मिलना है, उसको बोलेंगे अपरोक्ष, मुझसे हट के है ही नहीं कुछ। तो मेरा मुझको ज्ञान हो जाए तो कैसा है, एकात्म प्रत्यय सार, बस एक ही है, उसी को जानना है, उसी को जनाना है ना। तो क्या क्या है, केवल अनुभव मात्र हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव मात्र हो जाए। तो वो न उसकी प्रज्ञा अंतर है, न बाहर है, न दोनों तरफ है कि प्रज्ञा बाहर भी है अंदर भी है ना। दोनों तरफ भी, उभय भी नहीं है, एक तरफ भी नहीं है, दूसरी तरफ भी नहीं है, और आगे ना वो दिखती है, अदृश्यम, मतलब देखा नहीं जा सकता उसको, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, उसे व्यवहार नहीं होता, क्योंकि मैं ही तो हूँ। व्यवहार मैं तुमसे करूँगी, तुमसे करूँगी, तुमसे करूँगा, लेकिन आत्मा तो मैं तो हूँ, करने वाला मैं हूँ। बल जल रहा है तभी तो गेहूँ बीन रहे हो, बल जल रहा है तभी तो पढ़ाई कर रहे हो, मैं ही बल। जब मैं ही बल हूँ तो सब कुछ हो रहा है, करना कुछ नहीं है। तो ना उसको आँखें देख सकती, अदृष्टम, मतलब वो देखने में नहीं आती, वो छूने में नहीं आती, उसमें कोई लक्षण नहीं है। सब में लक्षण हैं, अच्छे बुरे सब में है ना। कोई भी चीज़ का बोलें कि भाई गाय पे निबंध लिखो, बच्चे निबंध लिख देते हैं 1 पेज का, है ना। कोई बर्तन पे लिख दो निबंध, कढ़ाई पे निबंध लिख दोगे, किस किस काम में आती है, कैसी होती है, क्या है ना। लेकिन परमात्मा को न दिखती है, न समझ में आती है, न कोई उसके लक्षण है, अव्यपदेश्यम, वो उसको कोई समझाया भी नहीं जा सकता है। एकात्म प्रत्यय सारम, बस एक ही बात है कि आपको अपरोक्ष अनुभव हो जाए, आपका आपको अनुभव भर हो जाए, बस यही जानने की विधि है। अगर हो जाए तो हो कब जाए, जब शुद्ध बुद्ध है ना, नित्य तो सदा ही है, तो अड़ंगा कहाँ है, शुद्ध बुद्ध होने। बुद्ध तो तुम हो ही, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मिली है तो बुद्ध हो। अब तुमने बुद्धि को गलत काम में लगा दिया, इसलिए बुद्धि गलत काम में चली गई, इसलिए शुद्ध हो नहीं पाए। कोई बात नहीं, नहीं हो पाए, आगे से हो जाओ शुरू, सही काम करो। इतना तो तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करते समय मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, दूसरे का बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म तो नहीं बना रहा हूँ, सब समझ में आता है। लेकिन तब भी करे जाते हैं और कर लेते हैं, तब ध्यान आता है तो सोचते हैं अरे यार पाप कर्म बन गया, अब क्या होगा, और उलझ जाते हैं। तो यही बातें तो करनी है, बस इतना ही तो मेहनत करनी है कि बुद्धि तो बहुत श्रेष्ठ है ही आपके पास, उस बुद्धि को सही ढंग से काम में लेना है। अगर उस बुद्धि को आपने सही सही काम में ले लिया तो आप तो आज ही महात्मा हैं, कोई होना थोड़ी है ही, पहले से ही हैं, ऑलरेडी हैं, समझ नहीं पा रहे। तो एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो विषमम, इसमें प्रपंच भी नहीं है। प्रपंच कहाँ है, जगत में है प्रपंच, है ना। तरह तरह के प्रपंच कहाँ है, जगत में, आत्मा में प्रपंच नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि शुद्ध बुद्ध नित्य, बार बार वही बात आ जाती किसी तरह। और क्या है, अद्वैत एक ही है, दूसरा है, सब जगह दो हैं, पूरे संसार में जगत में दो हैं, जहाँ जहाँ भी सोचोगे दो हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, तो हर जगह दो हैं, द्वैत की बात है कि हर जगह दो हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है कि नहीं। तो आप भी यहाँ पर भी दो है, एक शरीर है, एक आत्मा है, हर जगह ऐसे ही। लेकिन आत्मा की बात करो तो वो एक ही है, न स्त्री न पुरुष, कहो तो स्त्री भी पुरुष भी, और जानवर भी पक्षी भी, है कि नहीं। सभी कुछ आत्मा ही है। वो शरीर तो दिखता है, थोड़े दिन के लिए मिला है, छूट जाएगा, सबका शरीर छूटना है, तो बचेगा कौन,
एक ब्रह्म, ब्रह्म न मरता है न पैदा होता है, वो तो है। इसलिए कृष्ण का कह देते हैं कि कृष्ण पैदा नहीं होते, क्योंकि वो जाने हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं आत्मा हूँ, और हमें पता नहीं है, इसलिए हम पैदा होते रहते हैं। अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम भी पैदा नहीं होते, और पैदा अभी भी नहीं होते, क्योंकि तुम आत्मा हो इसलिए पैदा तो अभी भी नहीं हो सकते। आत्मा सब जगह है, पैदा वो हो जो अंदर है, बाहर नहीं है। गर्भ में है, गर्भ से बाहर नहीं, तो वो शरीर है। तुम तो सब जगह हो। कोई दूसरी आत्मा थोड़ी लानी है उसको बाहर। जो अंदर है वही बाहर है, वही ऊपर है, वही नीचे है, वही बड़े में है, वही छोटे में है, वही पशु पक्षी में, सब में है, जहाँ तक भी दिमाग ले जाओ, है ना। चेतन, और कहो तो जड़ में भी है, क्योंकि जड़ बनाओ ही उसी से है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। तो जब सब वही है तो ये क्या है? एक ही है। एको मेवा द्वितीयो नास्ति, एक ही है। एको मेवा एकम एव द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा है ही नहीं यहाँ पर। तो आत्मा का क्या मतलब? एक ही है, और इसलिए उसमें जानना जनाना नहीं है, समझना समझाना नहीं है, देखना दिखाना नहीं है, छूना आदि नहीं है। सब क्या है? वो स्वयं को स्वयं जान लेती है। मतलब क्या हुआ? अनुभव से गुजरना होता है। जिस दिन अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, तो कैसे हो जाए? जब शुद्धि उतनी हो जाएगी तो हो जाएगा अनुभव। तो सारा दारोमदार शुद्धि पे है ना। एक ऐसी स्थिति है जब पूरी शुद्धि हो जाएगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक आत्म प्रत्यय सारा प्रतीति मात्र है, अपनी स्वयं की प्रतीति हो जाए, उसी का अनुभव क्या देते हैं, है ना। फिर क्या है? प्रपंच भी नहीं है, और आगे क्या है? वही तो चौथे नंबर पे चतुर्थम मन्यते, उसको चौथे नंबर माना जाता है। तीन कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन ही है, और चौथा ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, है ना। इसलिए उसको चौथा मान लेते हैं। तीन तो यही है। कैसे है तीन? कि जागृत में है, अगर हम जागृत में हैं तो भी आत्मा है, स्वप्न में है तो भी आत्मा है, और सुषुप्ति में है तो भी आत्मा है। जब जागृत में है तो सुषुप्ति और स्वप्न में नहीं है, जब स्वप्न में है तो जागृत सुषुप्ति में नहीं है, जब सुषुप्ति में है तो जागृत स्वप्न में नहीं है, लेकिन आत्मा तीनों में है। तो जो चौथा है वो अकेली आत्मा है। तो जब तुम अकेली आत्मा होगे तो ज्ञान हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। अभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता, या तो जाग रहे हो, या झपकी आ गई तो स्वप्न देखने लगे, या फिर गहरी नींद में चले गए। तो तीन ही तो है, तीन से चौथा कभी जाना ही नहीं। तो जैसे ही तुम चौथे को जान लोगे, मतलब तीनों छूट गई, तुम ही तुम हो गए। जो कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए भी अगर तीन में से कोई भी स्थिति तुम्हारी नहीं हो और तुम ही तुम हो, ज्ञान हो गया। लेकिन बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि शुद्धि उतनी नहीं हो पाती, है ना। अज्ञान के कारण, इसी को अज्ञान बोल दिया है, इसी को कारण शरीर बोल दिया है। कि ज्ञान हो जाए तो कारण शरीर छूट जाए। अब कारण शरीर कोई शरीर वरीर नहीं है, अज्ञान को ही कारण शरीर बोल दिया। कि एक शरीर तुम लादे फिर रहे हो, जो अज्ञान ही तुम्हारा शरीर है, तीसरा शरीर। दो तो साफ समझ में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो स्थूल दिख ही रहा है सबके शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर भी खूब समझ में आता है। यहाँ कोई जीव था, खत्म हो गया, फिर दूसरी शरीर आके पैदा हो गया, तो कोई तो जरूर है, तो यहाँ से वहाँ चला गया, है ना। तो सूक्ष्म भी समझ में आता है, लेकिन कारण समझ में नहीं आता। वो कारण है अज्ञानी होना। अज्ञान ही तुम्हारा तीसरा शरीर है। जिस दिन तुमने अज्ञान को पार कर दिया, ज्ञानी हो गए, तो काम खत्म। तीनों शरीर छूट गए। तीनों शरीर में से कोई भी शरीर अगर तुम्हारे पास है तो ज्ञान नहीं होगा, है ना। अगर स्थूल शरीर है तो भी ज्ञान नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर मतलब सपने वाला शरीर है। जब हम जागृत में थे तो ये वाला शरीर था, स्वप्न में गए तो ये तो खट पे पड़ा है, लेकिन हमने एक नया शरीर बना लिया वहाँ पर, और सब देख रहे हैं,
बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, सब कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। वो बिस्तर पड़ा है बेहोश जैसे। उसके कमरे में क्या बातचीत हो रही है, कौन कौन बैठे हैं, कुछ नहीं पता। स्वप्न में चला गया तो वो बिल्कुल दूसरा शरीर लेके शुरू हुआ। वो कौन सा शरीर? वो सूक्ष्म शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर से काम करने लगा। और जब गहरी निद्रा में गया तो उसने दोनों शरीर छोड़ दिए, लेकिन अज्ञान बना रहा। जब गहरी निद्रा में गया, मतलब क्या बोलते हैं, बोलो, सुषुप्ति, उसी की तो बात कर रहे हैं ना। सुषुप्ति में गया तो अब स्थूल शरीर भी नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अब तीसरी जगह पहुंच गया, लेकिन अज्ञान है वहाँ, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कब होगा? जब ये वाले सपने से भी जागेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक तो वो सपना है जो तुम रात में देखते हो आंखें बंद करके सोते में, और ये भी सपना बताने के लिए उस सपने की चर्चा करते हैं कि तुम उसी को सपना समझे बैठे हो, ये भी तुम्हारा सपना ही है। इस सपने से बाहर निकलना है तुमको, है ना। इस सपने से अगर बाहर निकल जाए तो ज्ञानी हो गए। वहाँ भी सपना था, यहीं भी सपना है, तो अज्ञान में वहाँ भी थे, अज्ञान में यहाँ भी हो। तो इस अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश हो जाए तो तुम ज्ञानी हो गए, है कि नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो सोना नहीं हो, सुषुप्ति नहीं हो, और है सुषुप्ति जैसा। कितनी मुसीबत है। अब इसको कैसे समझें? कह रहे हैं सुषुप्ति नहीं है और सुषुप्ति जैसा है, ये कौन सी बात हुई? या तो सुषुप्ति है या सुषुप्ति नहीं है, सीधा बोलो ना। लेकिन बोलेंगे तो दोनों बात सही है ना। ये सुषुप्ति तो वो थी जो रात में हम गहरी नींद में चले गए, लेकिन यहाँ ज्ञान के समय आपका सब वैसा छूट जाए जैसे सुषुप्ति के टाइम छूट गया था। लेकिन वहाँ अंतर क्या है? वहाँ अंतर ये है कि वहाँ जानने वाला नहीं था, यहाँ जानने वाले होते हुए को भी जानने वाले को छोड़ना है। यहाँ ये फ़र्क है कि वहाँ छूट जाता है, यहाँ छोड़ना है आपको। जानने वाला मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्योंकि जागते में मन बुद्धि चित्त अहंकार जाग रहे हैं, इसलिए तुम्हें सब समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार छूटा कि ज्ञान हो गया। कब? जागते में। अब ना स्वप्न है, ना जागृत है, ना सुषुप्ति है, और हमेशा के लिए ख़त्म। अब ये नहीं कहेंगे कि मैं सो रहा था, कि मैं जग रहा था, कि मैं सपने में था। अब नहीं, अब तो आप मुक्त पुरुष हो गए। तो अब कौन सो रहा है? सोता तो हम रोज़ देखते हैं। अब शरीर सोता है, अब मैं नहीं सोता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। अब मैं क्या हूँ? मैं आत्मा ही हूँ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद शरीर से मुक्ति, शरीर छूट गया। शरीर सब कुछ वही कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जग रहा है, सब कर रहा है, बातचीत कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। उसमें तो अंतःकरण की ज़रूरत है ना, तो वो करते रहता है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जिस दिन ये क्लियर हो जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना मैं जागता हूँ, ना मैं सोता हूँ, ना मैं स्वप्न देखता हूँ। अच्छा, कई लोगों को तो बहुत स्वप्न आते हैं, हमें स्वप्न ही नहीं आते। ये बड़ी परेशानी है। बहुत साल तक तो हम इसी में परेशान रहे कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, हमें सपने ही नहीं आते। लेकिन बहुत चिंतन मनन करा तो बाद में लगा हाँ ठीक, अच्छा ही है, खैर ज़्यादा ही अच्छा है। तो इस तरह से क्या है, क्या स्वप्न का मतलब क्या है कि जो आप दिन भर सोचते हैं वही स्वप्न में आ जाता है। अब आप दिन भर सोचते ही नहीं तो स्वप्न आएगा कहाँ से? इतना साफ तो है। सोचोगे दिन भर, कहीं कभी कहीं का सोच रहे हो, कभी कहीं की चिंता कर रहे हो, कभी कहीं ज़्यादा खुश हो रहे हो, बारात में जाना है, बारात में जाना है, बारात में जा रहे हो सोते में, असली में चाहे गए या नहीं गए, मगर स्वप्न में चले जा रहे हो। अब तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो काहे को बारात में जाओगे, है ना। कैसा है, बड़े आसान है। अगर ध्यान से समझो तो बिल्कुल लॉजिकल है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भ्रम है ही नहीं यहाँ। तो वो भ्रम ही तो मिटाना है, जो भ्रम हमारे जीवन में है, वो संशय, वो भ्रम मिट जाए तो आत्मा ही आत्मा, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर है। और इसलिए जो महात्मा पुरुष होते हैं वो दुख से विफल नहीं होते, दुख से दुखी नहीं होते,
आप कहोगे कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था और विवेकानंद जी ने लिखा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे महात्मा हैं, ये तो कराते हैं। हमने तो सुना है कि ना मैं खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना करता हूँ, ये तो करा रहे हैं। देखो, ये सोच रहे हैं, पैरों की तरफ बैठे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हैं और मन में ये सोच रहे हैं इतने बड़े महात्मा होके ये कराते हैं, बोला कुछ नहीं है। तो कहते हैं अरे पगले, मैं नहीं करा रहा, वो तो ये शरीर की क्रियाएं हैं, मैं नहीं करा था। अब सोचिए, ऐसी स्थिति रहती है जो प्राप्त पुरुष रहते हैं उनका। इसीलिए कहते हैं कि सो तो समाधि है ना, सब जो भजन सुना के रहते हैं सबको पता है। तो इस तरह से क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं करता, ये क्लियर करना है कि मैं कुछ नहीं करता। जिस दिन ये क्लियर हो जाता है कि मैं कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं करते। अभी तुमने बांध रखा है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, उसी में लिप्त हो। अब ये कितना मुश्किल है छोड़ना, और कहो तो बिल्कुल आसान, मुश्किल है ही नहीं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है। और सचमुच में हो ही रहा है। करते होते तो कोई 60 साल में, कोई 65 साल में, कोई 70 साल में क्यों मर जाता? करे जाओ ना, जब तक होना था होता रहा, तब काम खत्म तो चले गए। इतनी कठिन कहाँ है, सब बात बिल्कुल क्लियर सी है। लेकिन शुद्धि नहीं होने के कारण वो ज्ञान नहीं हो पाता, और जब तक वो ज्ञान नहीं होता, जब तक क्लियर नहीं होता, बोलने की कोशिश भी करोगे तो गलत सलत उल्टा सीधा बोल जाओगे, और प्राप्त पुरुष जरा में समझ जाएगा, क्योंकि वो जो गड़बड़ बोलोगे वो एकदम पकड़ में आ जाता है कि कहाँ तुम अपने को ही कहने लगे, कहाँ शरीर को ही आत्मा कहने लगे। कितना भी समझ जाओ, क्योंकि एक सही है ना सब कुछ, बोलने में सब एक सही लगता है, तो समझने का है सारा कि कब हम आत्मा की बात कह रहे हैं, कब हम शरीर की बात कह रहे हैं, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसको दुख सुख होता नहीं है, यही सब तो लगातार बोलते रहते। तो जिस दिन आपको ये बात दिमाग में फंस गई, तो ज्ञानी हो गए। और कब फंसेगी? जब शुद्धि हो जाएगी। पवित्र शरीर क्यों? पवित्रता शरीर की होगी, घर की होगी, सामान की होगी, और बुद्धि की शुद्धि होगी, है ना। अभी बुद्धि में बहुत गलत गलत बातें आती रहती हैं, इसलिए बुद्धि शुद्धि नहीं है, बुद्धि शुद्ध है ना। तो जो बुद्धि ही हो जाए, जिसकी बुद्धि ही हो जाए, तो शुद्ध हो ही गई, है ना। अब जब बुद्धि हो गई तो करने को क्या बचा? सब कुछ हो रहा है। इधर देर में जब समझ में आया तो सचमुच में हो ही रहा है। तो लगा पहले भी तो सब हो ही रहा था, मैं क्या करता था, सब हो ही रहा था। अच्छा, दिन तुम करते हो, किसी दिन रात में नींद नहीं आई, सुबह नींद आ रही है तो अभी दिन नहीं करते, 2 घंटे बाद करेंगे, कर लेते हो। सब हो रहा है, चाहे तुम सो, चाहे तुम मत सो, चाहे उठो चाहे मत उठो, सब तुम्हारी मर्जी, लेकिन सब हो रहा है, सब नियम से चल रहा है। और हम ही हैं ऐसे जो अनियमित हो गए, हम नियम से नहीं चल पाते, जल्दी से नियम तोड़ देते हैं। अगर हम नियमित हो जाए तो आत्मा तो नियमित है ही ना, उसका तो कोई नियम ही नहीं है। इतनी ज़्यादा नियमित है कि नियम ही नहीं है, बस होता रहता है, सब होता है। तो जो जिसका ये समझ में आ जाए कि सब होता रहता है, तो होता ही तो रहता है, अब परेशानी का ही, सब हो ही गया। जब हो गया तो क्या करोगे? यही अंतर है। एक अभी जो पहुँचने वाला है वो अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जो चल रहा है, जिसको पहुँचना है, वो अपना मार्ग मजबूत बना रहा है, प्रशस्त कर रहा है। और जो पहुँच गया है उसको कहीं उलझना ही नहीं है, ना उसको याद करना है, वो तो अपने आप ही याद ही रहता है पूरे टाइम। वो हो ही गया, अब क्या याद करेगा? अब तुम कोई घोड़ा है, घोड़े को याद करना है कि मैं घोड़ा हूँ? तुम भले ही याद कर लेते हो कि मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदरी हूँ, है ना। लेकिन आत्मा को, जिसमें सब विद्यमान है, तो वो तो गोरी भी है, काली भी है, सुंदर भी है, बुरी भी है, अच्छी भी है, क्या कहे वो कि मैं ये हूँ?
तो ऐसे ही स्वभाव हो जाता है कि अच्छा बुरा करता रहा। अब पुताई करना है तो करते रहो पुताई, लेकिन मन हट जाता है, इतना नहीं इच्छा रहती, दूसरे कर दें तो कर दें, नहीं तो स्वयं इतना नहीं लगता कि ये करो वो करो, हमें अच्छे दिखना चाहिए। हालांकि आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि जो अच्छे दिखने वाले हैं उनके पास बहुत भीड़ है ना। कोई जवानी में छोटी उम्र में हो गया और कोई में सुंदर है, तो तुम्हें बताइए क्या हाल है आज। कहे कहे परेशान हो रहे हैं कि नहीं मैं पहुंचा नहीं हूँ, नहीं अभी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन सुंदर है, बड़े मनोहारी लगता है इनकी बातें सुनते रहो। तो हमारा मन ऐसा है जो सुंदरता को से आकर्षित होता है, मन होता है कि हाँ ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जब भगवान अच्छे लगने लगते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, जब गुरु अच्छे लगते हैं तो सारा कुछ फीका, गुरु ही सुंदर लगने लगते हैं, कितने काले कल्लू के हों। ये केवल ज्ञानी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। जो ज्ञानी है या जो शिष्य हैं उनको जितना अपना गुरु सुंदर लगेगा तो वो भगवान की जगह बैठा, तो भगवान तो सभी कुछ है ना, क्या सुंदर हो क्या सुंदर, सभी कुछ है। तो फिर शिष्य को जितना गुरु पसंद होता है इतना जनरल दुनिया को नहीं पसंद होता। दुनिया तो तरह की बातें करती है, क्या वो लेके बैठ जाते हैं भगवान का ज्ञान, है ना। इसलिए सदगुरु बिना पूछे बोलता भी नहीं। तो ज्ञानी गुरु है, उससे आप प्रश्न रखोगे तब बताएगा कि आपकी कहाँ उलझन है, बोलो हम बताते हैं, है ना। हर एक ने पूछे, यहाँ तक अष्टावक्र से भी सवाल जनक ने पूछा है, तब अष्टावक्र ने जवाब दिया है और तब ज्ञान हो गया। इसलिए हम आपको प्रश्न रखने का ही मौका देते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ आपको पूरी छूट है प्रश्न रखने की। सब जगह आप प्रश्न नहीं रखते, कहीं चुप बैठो, जो हम बोल रहे हैं चुपचाप सुनो। तो इस तरह से आप सब जानते ही हो, जितना टाइम हो गया, हर बात को ठीक से समझते हो, बस टिकती नहीं है दिमाग में, बातें टिकती नहीं है। जहाँ सीढ़ी उतरे वो सब साफ, और रोज़ ही हम बता रहे हैं कि इसका उपाय क्या है ना। यहाँ कहीं यहीं पल्ला जला के जो चले जाते हो ना, कचरा का ही तो लेता है, घर में भी कचरा हो जाएगा ऐसे लगता है। अगर जैसे कोई अंगूठी है और तुम्हारी उंगली में नहीं आ रही है, तुम बड़ा संभाल रखना, या तो पल्ले में बांधोगी या पर्स में रखोगी, बड़े संभाल के करोगे ना, कुछ भी तो घूम नहीं जाए। किसी का मोबाइल है कितना संभाल के रखो, लेकिन ये संभालने जैसी चीज़ ही नहीं लगती तुम्हें। फिर घर जाके भी खोलोगे, अरे मैंने हमारा खाता कहाँ है कि नहीं। इसको तुम कब याद करते हो घर जाके, कि गुरु मैंने क्या बताया था, याद करते हो क्या? बार बार याद करोगे तो टिकने लगेगा। तो बस इसमें बार बार आवृत्ति है, जो बार बार करेगा उसको टिकने लगेगा। जैसे याद करना है ऐसे गुरु वाक्य हैं, इसलिए गुरु वाक्यों को भी याद करना पड़ता है कि क्या चर्चा करी थी, कौन सी बात में क्या समझाया था, वही घूमता है। फिर अगर मन लगने लगे ना तो वही बातें इसके बाद एक याद आती हैं। हमको तो आसानी इसलिए भी रही कि हम लोग आपस में खूब चर्चा करते रहते थे, तो और जल्दी समझ में आ जाता था और समझा भी देते थे। गड़बड़ होती थी कभी कभी तो बहुत गलत, कोई बहुत अच्छा समझ के खूब बोलने लगते थे, तो फिर बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो इस तरह से इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों आए ना तो बहुत लाभ है, क्योंकि घर में भी कोई होएगा उनको चर्चा करना। तो जिसको पहुंचना है वो तो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा बात, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। क्या चाहिए? बस परमात्मा, बस आत्मा में ही टिकना चाहिए हमें। इसलिए हम आत्मा की ही बात करेंगे, आत्मा की ही बात सोचेंगे, आत्मा का ही सब कुछ। सब काम करते हुए आत्मा परमात्मा का ही जब सोचने लगेंगे तो उसमें इतने घुल मिल जाएंगे कि हम तो हैं ही आत्मा पहले से, उसी में ठहर जाएंगे। अभी बाकी सब में ठहरते हैं, उसमें ही नहीं ठहरते, है ना। सब में ठहरते हैं, क्या बना है, क्या खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है, आज तक मज़ा आ जाएगा तो मुझे बनाएंगे, लेकिन मज़ा आ जाएगा परमात्मा में टिक जाए तो याद नहीं आता। जब सत्संग में आते हैं जब जरा परेशानी लगती है तो आखिर रोज़ का यही क्रम है, हर दिन ऐसे ही लगता है। 7 दिन बिल्कुल भूले रहते हैं और सारा दुख यहीं बना लेते हैं, या फिर कब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, सबके मन की बात है कि नहीं? सबके मन की नहीं, ज़्यादातर लोगों की तो होती है ना,
बाकी है, कब तक आके चक्कर लगाते रहें। वो तो इतना प्रिय हो जाता है कि तुम्हारा अगर नहीं आ पा रहे हो तो भी आने का मन होगा। फिर तो ऐसा लगेगा यही जीवन है, उसी की चर्चा सुनते रहो, उसी की चर्चा करते रहो। इसलिए जो महात्मा लोग होते हैं तो दूसरों का भी खूब सुनते रहते हैं, लेकिन बस यही है कि ऐरा गहरा नहीं हो, प्राप्त पुरुष हो तो नहीं तो और कहेगा कितना गलत बोल रहा है, बंद करो टीवी, है ना। हम तो सुनते ही नहीं टीवी, फिर टीवी क्यों नहीं सुनता। तो इस तरह से सब कुछ बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि आत्मा न दिखती है, न सुनाई पड़ती है, न छूने में आती है, न कोई लकड़ी जैसी है, न पत्थर जैसी है, तो उसको तोड़ फोड़ भी नहीं सकते। सब कुछ टूट फूट जाता है, तुम्हारा मन भी टूट फूट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं टूटती, है ना। तो मन को बाध करना है यहाँ। एक होता है निरोध करना और एक होता है बाध करना, है ना। निरोध करना मतलब बार बार कोई बात को हटाना, उधर से मन हटा लेना, और यहाँ मन होते हुए मन है ही नहीं, ऐसी स्थिति में जाना कि मन गिर गया, मन है ही नहीं जैसे मन। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार गिर जाता है तो प्राप्ति हो जाती है। तो जब आप पहले प्रैक्टिस करोगे कि है ही नहीं, अब है नहीं कैसे मान ले। कहीं पानी पीने को मन हो रहा है, कभी दही बड़े खाने को मन हो रहा है, कभी कचौड़ी समोसे खाने को मन हो रहा है, कभी घूमने जाने को मन हो रहा है, तो ये सबसे मन हट जाए। इसलिए वैराग्य जरूरी, करने से नहीं होगा, मन ही हट जाए, मन रहते हुए मन हट जाए। मन कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा, सारे जगत के काम मन से ही होते रहेंगे, है ना। लेकिन तब भी आपका मन से मन हट जाए कि चिल्लाता रहता है, इसकी तो यही आदत है, कभी कोई फरमाइश, कभी कोई फरमाइश, कभी कोई फरमाइश करता रहता है, हमें नहीं देना। तो क्या भूखे मरना? नहीं, भूखे तो मरना ही नहीं है। हम तो कहते हैं उपवास भी मत करो, थोड़ा खाओ और मस्त रहो। ज़्यादा खाओगे तो उपासना में नहीं रह पाओगे, भगवान को याद नहीं कर पाओगे। अब तो मज़े आ गए, सो आराम कुटाने। इसलिए यहाँ पर जो आते हैं लोग मोटे नहीं होते, तोंद वाले। तोंद वाले है तो समझ जाना ज्ञानी व्यानी नहीं है, बोल रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। यहाँ का ज्ञानी पुरुष हमेशा आपको दुबला ही मिलेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड खाता है, कम सोता है ना, सब चीज़ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो मोटा होएगा कैसे? खूब खा रहे हैं, आधा दिन खा रहे हैं, आधा दिन सो रहे हैं, तो हो जाते हैं बड़े बड़े भी मोटे। तो इस तरह से जो भी ज़्यादा मोटे लोग हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते, वो मान लेते हैं अपने, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। आप तो सोचते हैं हम आनंद में हैं, खाए जाओ खूब। जब आप पे आपकी इंद्रियों पे ही कंट्रोल नहीं है तो सारा खेल तो इंद्रियों का, मन का ही है। जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ गई वो ज्ञानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि शुद्धि हो गई इसलिए कंट्रोल में है। शुद्धि नहीं है तो भटकती है। हर इंद्री को मन कहता है ये कर ले, वो कर ले, ये देख ले, ये सुन ले, चलो गाने सुनते हैं, बजाएगा बहुत, है ना। तो ऐसे करते करते गानों से भजन पे आ जाओ, भजन से फिर भजन की भी नहीं मन होता। हम तो बहुत ज़्यादा गाने वाले थे, 3-3, 4-4 घंटे हम गाना ही गाते रहते थे, इतना ज़्यादा। कभी सब काम निपटा के अगर कोई पेशेंट नहीं है तो हारमोनियम लेके बैठ गए तो 12 बजे से 4 बजे तक लगातार भजन ही गा रहे हैं, इतना ज़्यादा चलता। अब कुछ नहीं चलता, अब याद ही नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं लगता। तो ऐसा ही अपने आप सब खाली हो जाए। आपका जो खजाना है ना वो खाली हो गया था, आप तो पहले से ही हो आत्मा। असली में तो आप आत्मा ही हो, आपने इतना सब बटोर लिया। जैसे शरीर पकड़ लिया है ऐसे सारी चीज़ें पकड़ ली हैं, है ना। तो सारी चीज़ें छुड़ाने के बदले शरीर ही छूट जाए तो काम बन जाए। अच्छा, शरीर नहीं छूट रहा तो फिर त्याग करो, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें करो तो शरीर छूट जाएगा, है ना। अभी बहुत ज़्यादा आसक्ति है इसलिए शरीर भी नहीं छूटता। आसक्ति कम होगी तो शरीर छूटेगा किसी दिन। क्या हमें नहीं चाहिए ये शरीर, ऐसा मन होने लगे ये शरीर। अब ऐसे में क्या होता है तो शरीर को बहुत गालियाँ देने लगते हैं, ये शरीर ने आफत मचा रखी है, शरीर छूटता ही नहीं है, शरीर ने इतना परेशान कर रखा है। अरे ये शरीर कितना कीमती है ये सोचो ना। कौवे के शरीर में मिल जाएगा भगवान, है ना, बकरी के में मिल जाएगा, यही तो खराब है बहुत। हम तो कितने लोगों से यही सुनते रहे हैं और हमारा मन कभी भी नहीं माना कि ये शरीर बहुत खराब है। शरीर तो शरीर जैसा होएगा,
आपका मन कैसा है, चाहे वो कौवे का हो, चाहे शेर का हो, चाहे इंसान का, या किसी का भी शरीर जैसा ही होगा, लेकिन मन कैसा है आपका, मन कितना शुद्ध हो गया है ना। मन से गंदगी और शुद्धि सब निकल गई, आप पूरे शुद्ध हो गए, अब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मगन रहते हो परमात्मा के में ही आनंद में टिके हुए हो, मतलब मुक्ति। अब मुक्ति हो गई, अब क्या करना करा, अब कोई हथौड़ी से काटना सीखना है कि आत्मा को काटेंगे तो मिट्टी समझ में नहीं आती, बहुत खराब है। आरी से काट लेंगे, आगी से जला देंगे, है ना। इसीलिए कह दिया कि वो ना आरी से काटी जा सकती है, न फूटी पीट जा सकती है, न तोड़ सकते हैं, न हवा सुखाती है उसको, न पानी गीला करता है। किसको? हाथों में आत्मा को, है ना। ऐसी है आत्मा, क्योंकि उसको कुछ किया ही नहीं जा सकता, और क्योंकि पानी भी वही, हवा भी वही है ना, सब कुछ वही। कौन किसको गीला करेगा? पानी को गीला करोगे तुम? अच्छा, आगी को जलाओगे, आगी जल रही है, उसको कोई जला सकता है? लकड़ी को जला सकते हो, कोयले को जला सकते हो, आगी को कैसे जलाओ? कहते हम यही है कि आगी जला लो भाई जरा, कहते हैं ना, लेकिन आगी थोड़ी जलाते हैं, या तो गैस जलाते हैं, या लकड़ी जलाते हैं, या कोयला जलाते हैं। ये तो वैसी वाली बात है कि नल आ गए, नल आते हैं क्या? पानी आता है भाई, लेकिन हम सब यही कहते हैं नल आ गए, आटा पिसवा लो। अरे भाई पिसवाया तब तो आटा बनना, आटा कौन पिसवाता है? कोई है दुनिया में ऐसा जो आटा पिसवाएगा? गेहूँ पिसवाए तब आटा हुआ, कोई नहीं कह रहा गेहूँ पिसवा, आटा पिसवा लाओ, ऐसे ही है। इसलिए कबीरदास ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे करे हैं, सुनते रहो, वो हम नहीं बताते। हमारा थोड़ा सा ऐसा है, श्लोक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत से याद भी रहते हैं, जब हम बोलते हैं तो मौके पे वो भी याद आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो समझाने में वक्त देना है वो दोहे सुनाने में क्या मतलब है, उतना टाइम उसमें देंगे। आपकी गीता आपके पास है, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो पूरी गीता रटे बैठे हैं, ज्ञान के नाम पे ज़ीरो। यहाँ तो समझना समझाना विशेष है। आपको जितने श्लोक पढ़ने पढ़ लो पूरी गीता को, घर में बैठ कर रात याद कर लो, रख लो, लेकिन उससे क्या ज्ञान हो जाएगा? और बोलते भी हैं श्लोक तो बताते तो अर्थ ही है ना, तो मुख्य अर्थ है कि श्लोक है, ये मन बहलाने की बात है। अरे वो तो बहुत श्लोक बोलते हैं, अरे वो तो ऐसे है, वो तो कुछ नहीं होता। कौन ज़्यादा सरल समझा सकता है? कौन आपके दिमाग में बिठाल सकता है? शुद्धि आपको करनी है, तो सदगुरु मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। थोड़ी आप मेहनत करो, थोड़ी हम कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर ही जा रहे हैं, पहले अपने लिए कर रहे थे, तुम लोग के लिए करते, थोड़ी तुम लोग भी अपने लिए कर लो। जैसा हम गाइड करते हैं, जैसा हम रहने के लिए कहते हैं, वैसे चलो तो काम बिल्कुल 100% बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि अगर अभी काम बचे हैं तो निपटा लो, पहले सुनते रहो, ताकि नए कर्म नहीं बने, और बन गए हैं तो कटते रहें, जलते रहें। लेकिन अगर शादियाँ बची हैं तो शादी निपटा लो, है ना। कोई विशेष काम बचा है तो टायर्ड हो जाओ, नहीं तो फिर काम करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए सुनते रहो, आनंद लेते रहो, अपने आप ऐसा समय आएगा तो सब छूट जाएगा और आनंद ही आनंद रह जाएगा, और वही तुम हो, आनंद ही तो हो तुम। अब तुम कहोगे कि जगत में ऐसा मौका आता ही नहीं कि काम खत्म हो जाए, तो फिर कैसे होएगा? मोटे मोटे काम खत्म कर दो, जिम्मेदारी वाले काम खत्म कर दो, बाकी तो बाद में जीते ही रहते हैं। अब देखो ना, 75 साल तक बैठे हैं, क्यों बैठे? सब काम खत्म हो गए, क्यों बैठे? अब तुम्हारे कल्याण के लिए जब तक उसको रखना होगा तब तक रखेगा, बाकी कोई ऐसा ही नहीं, कर्मों के आधारित सब चल रहा है ना। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे आपको सुना रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। कुछ ऐसे कर्म भी होते कि हम बिल्कुल पड़े ही रहते, नहीं सुना करके, तो वो समय समय पर होता रहता है, आते रहते हैं जो भी कर्म। कोई जानता थोड़ी है किसके क्या कर्म बचे, है ना। बस शरीर इसीलिए रहता है महात्मा का
कि बचे हुए कर्म सारे निपटाने होते हैं, जन्मों जन्मों के जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं सब ढूंढ ढूंढ के भगवान परसते हैं। जैसे आपके परसते हैं ऐसे हमारे भी परसते, हमारे सामने भी रखते रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो मूर्ख आदमी होता है वो तो अज्ञान से भोगता है, और ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान से भोगता है ना। अज्ञानी गलत ढंग और कर्म बना लेता है, भोगते समय ज्ञानी भी भोगता है, अज्ञानी भी भोगता है, लेकिन अज्ञानी कर्म बना लेता है और ज्ञानी के कर्म बनने ही नहीं है। उसका सोच ही अलग हो गई कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, यहाँ जो हो रहा है सब हो रहा है, सब कर रहे हैं, हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचते हो मैंने इतना किया, मैं तो कर ही जा रहा हूँ, अब इतना किया तो अब इतना कर, है ना। इस तरह से जो भी बचा है वो सब उतारने के लिए ही ज्ञानी पुरुष जीवित रहता है, और जिस दिन पूरे कर्म खत्म हो जाते हैं उस दिन शरीर भी छोड़ देता है, छोड़ चुका है, लेकिन तब भी फिर कल्याण के काम का भी नहीं, है ना। मतलब शरीर स्वर्ग से डाल जाता है, स्वर्ग नहीं, कहाँ गया, ब्रह्मलीन हो गया। देखो साधारण जनता कहते मर गए, है ना, और कोई अच्छे कर्म करने वाले हैं जिनकी चाह है स्वर्ग जाने की, स्वर्ग चले गए। बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत पूरे जिंदगी गलत करते रहे, नर्क चले गए। लेकिन ज्ञानी कहाँ गया, ज्ञानी न गया न आया, तो क्या हुआ, ब्रह्म में ही समा गया। उसको कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया। मरना नहीं कहते ज्ञानी का, ज्ञानी का ये नहीं कहा जाता कि मर गया, तो वो ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म में ही हो गया, ब्रह्म से ही आया था, ब्रह्म में ही समा गया। शरीर तो सबका अलग है, मरने वाला भी शरीर छोड़ता है और सभी छोड़ते हैं, चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी। लेकिन ज्ञानी ने जीते जी छोड़ दिया, इसीलिए ब्रह्म है। ज्ञानी ज्ञानी क्यों है, क्योंकि जीते जी शरीर रहते हुए उसमें शरीर जिसने एक बार छोड़ दिया वो ब्रह्म हो गया, मतलब ज्ञानी हो गया। इस तरह से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर शुद्धि हो जाए तो आप वही हो जिसको ढूंढ गए, है ना। तो इस तरह से आपका आसान भी है और सोचो तो कठिन भी है, और कहो तो कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। हर बात दोनों, हर जगह दोनों ही चीज़ें रखी हैं, बिल्कुल विपक्ष वाली सा। पक्ष और विपक्ष एक ही जगह, इसलिए मुश्किल होती है समझ, लेकिन आने लगता है समझ में तो सब आने लगता है। ये कैसे आने लगता है कि ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये पक्ष है और किस तरह से ये पक्ष है, और दोनों ही सही हैं, है ना। अब इसमें कहाँ मुश्किल है कि मैं मर जाऊँगा, इसको समझ रहे हो तो मैं मरूँगा ही मरूँगा, और हमने कहा मैं नहीं मरूँगा, तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा मरती है क्या, आत्मा तो सदा ही है। एक ही चीज़ दुनिया में ऐसी है जो सदा रहती है, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। तो यहाँ एक ही बात, एक ही जगह, एक ही समय में ये कहा जा रहा है कि मैं मर जाऊँगा और मैं नहीं मरूँगा। लेकिन ज्ञानी जान चुका कि मैं नहीं मरूँगा, और आप अभी जानते नहीं होगे तो मर जाऊँगा, तो मरने का डर बना है, इसलिए ज्ञानी अभय है, इसलिए इसको अभय पद भी बोल देते हैं, है ना। जहाँ कोई डर नहीं है, न मरने का डर है, न चोर का डर है, न कोई काट मार देगा उसका भी डर नहीं है। इसलिए जब कुछ ऐसा समय आता है ना तो बहुत ताकतवर हो जाता है ज्ञान, है ना। जो अच्छे अच्छे पहलवान नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान है ना, भगवान कर। तो इस तरह से अपने कुछ पुरानी कहानियाँ भी सुनी हुई, जो सच्ची कहानी है ना, अपने आप बहुत ताकत आ जाती है। कोई गलत तत्व अगर आ जाए और परेशान करें तो सब भगवान ही कर देते हैं। इस तरह से आप चलते रहिए, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप इतने नियम से आ जाते हैं। वैसे ज़्यादा तो हो नहीं पाता है, लॉकडाउन के टाइम से कम ही हो गया, तबीयत खराब हुई तो ज़रा कम ही कर दिया है। तो चलते रहिए, जो परेशानी है पूछते रहिए, प्रश्न रखते रहिए, हम सब जवाब देंगे। हमको भगवान ने, गुरु ने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहाँ हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और ये जो विद्या है ये बिना ज्ञान गुरु के नहीं हो सकता, ज्ञानी गुरु ही चाहिए। इसलिए कह दिया ये गुरु, बोलो ना।
तब जानते हो आप? अरे जी हाँ, गुरु की कृपा भाई कोई नहीं। तो वो तो जब सुनते रहते हैं तो कोई भी पा सकता है, कोई कोई इसलिए कि अगर आप कहो कि 2-3 हो गया तो सारी दुनिया में देखो ना कितने लोग जिनको पता ही नहीं है कि ये मार्ग भी होता है। वो तो मंदिर चले गए, हाथ जोड़े आए, हो गया। हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, अरे तुम जिंदगी से जा रहे हो, क्या हुआ? ये तो कुछ होना वना नहीं। ये ज्ञान सुन के आपकी शुद्धि होती चली जाएगी, कर्म करते चले जाएंगे और आप अपनी जगह पहुंचते चले जाएंगे। आपको अपनी असली जगह पे पहुंचना है बस, और वो है आत्मा, परमात्मा, वही आप हैं। उसको समझ लें, जिस दिन पूजा समझ में लगेगा आपका काम खत्म, मस्त रहो। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की